दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और आज मैं बताने वाला हूँ कि देवता कौन है, भगवान कौन है और गीता में हमें भगवान ने क्या मार्ग दिखाया है, जो राह दिखाई। तो उस गीता के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, परमात्मा ने क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं। तो गीता अध्याय 7वां अध्याय 20वां श्लोक है। कामेस्तेहर्तिं ज्ञाना प्रपदन्ते उन्हें देवता तत नियमास्याय प्रकृति नियता सोया। अर्थात उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। इसका अर्थ है जो पुरुष भोग लालसा, जो सांसारिक भोग है या फिर जो भी इच्छा चाह रहती है हमें संसार में प्राप्त करने की, तो वो अज्ञानी पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, ऐसा परमात्मा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे गीता में कहा है कि उनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो ज्ञान किससे हरा जाता है? परमात्मा नहीं हरते, माया हरती है। तो माया हमें भ्रमित कर देती है, जिससे हम परमात्मा को ना पूछकर या फिर उसका चिंतन ना कर कर हम सांसारिक इच्छा या भोग लालसा की वजह से हम देवताओं का पूजन करते हैं। तो आगे चलते भगवान क्या कहते देखते हैं। 7वां अध्याय 21वां श्लोक। यो यो यात तनु भक्ता श्रद्धया चिर्तुमच्छति तस्य तसा चला श्रद्धा तामेव विद्यामहम। अर्थात जो सकाम भक्त जिस देवताओं के स्वरूप की श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं यहाँ पे कि जो भक्त अज्ञानी या ज्ञान हार चुका है, उसका ज्ञान हार चुका है, वो भक्त अगर किसी देवताओं के मन में श्रद्धा या भाव रखता है, तो परमात्मा उस भाव को उस देवताओं के प्रति निरंतर उसमें स्थिर कर देता है परमात्मा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि परमात्मा चाहता है कि देवताओं की पूजा करें। उसे तो अज्ञानी कहा है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि हमें किसको पूजन करना चाहिए, किसको मानना चाहिए या किसका चिंतन करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसको मेडिटेशन करना चाहिए। वो तो कर्मकांड में लिप्त रहता है या फिर व्रत पूजा उपवास में विलिप्त रहता है। जो हमारे नियम है परदादा से चलते आ रहे, हम उसको ही मान रहे हैं, पर गीता को नहीं मान रहे। जैसे हमारे घर में जैसे व्रत रखे जाते हैं तो हम भी रखते हैं, जैसे हमारे घर में देवताओं को पूजा जाते हैं तो हम भी पूजते हैं। मतलब हमने खुद से कभी नहीं जाना या फिर गीता से कभी नहीं जाना। गीता में साफ सरल तरीके से कहा है परमात्मा ने कि मुझे मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो, मेरा मेडिटेशन करो, आत्मा से परमात्मा का मेडिटेशन करो, कनेक्शन जोड़ो, तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। हमें क्या सिखाया? योग सिखाया है परमात्मा ने, योग बताया है उस निराकार परमात्मा ने। कृष्ण तो देवता है, विष्णु अवतार कृष्ण देवता है, ब्रह्म भी देवता है, ब्रह्मा जिसे ब्रह्मा कहते हैं, जिसे आदि पुरुष पहला पुरुष कहते हैं। और शंकर विनाश करने वाला वो भी देवता है, शंकर जी कहते हैं। जैसे उसे महेश और महादेव कहा जाता है, उसे भी लोगों ने शिव और शंकर एक कर दिया, बल्कि शिव अलग है, शंकर अलग है। तो आगे चलते हैं गीता में।
तो 7वां अध्याय 21वां श्लोक में कहा है परमात्मा ने कि परमेश्वर में हम जैसी सोच या प्रीति रखते हैं, जिस 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 देवता में हम सोच वैसी प्रीति रखते हैं, उसको परमात्मा स्थिर कर देते वहाँ पे। तो आगे चलते हैं 7वां अध्याय 22वां श्लोक। सततया श्रद्धायुक्त स्याराधमनीय ते लभते तंत कामनीयो विहितिना तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा भी विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यहाँ पे हम पूजन देवताओं का करते हैं, पर देता कौन है? परमात्मा। विधान की वजह से देते हैं, क्योंकि इस दुनिया का विधान बना है, वैसे ही देना पड़ता है। तो देने वाला भी परमात्मा है। भले हम प्रकृति की पूजा करें या फिर देवताओं की पूजा करें, फिर भी देने वाला परमात्मा है, क्योंकि उसी ने सृष्टि बनाई। वही देने वाला है, वही पालन पोषण करने वाला है। इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा, मैं ही धारण पोषण पालन पोषण करने वाला हूँ, और कोई नहीं है। ये जो देवता बने हैं उसी परमात्मा की वजह से बने हैं। देवता को हम इंसानी देवता बनते, ब्राह्मण से देवता, ब्राह्मण से ही देवता बनते। और ऊपर से कोई देवता ऊपर से प्रकट होकर नहीं आते। ये गलत धारणा है। यहाँ में गीता में ही बताया, हम दिखाते हैं कि देवता ऊपर रह रहे, अभी भी है। ये भ्रांतियाँ छोड़ दो, क्योंकि देवता इसी मृत्यु लोक में आते हैं। गीता में भी कहा है कि जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो स्वर्ग से छोड़कर नरक में आ जाते हैं। स्वर्ग का किसको कहा जाता है सनातन धर्म में? सतयुग त्रेता युग को स्वर्ग कहा जाता है, द्वापर युग कलयुग को नरक कहा जाता है। तो जैसे पुण्य क्षीण होते हैं देवताओं के, तो वो फिर मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इसलिए गीता में कहा है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग, और ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर युग कलयुग। ये ऐसा युग चलता रहता है निरंतर। जैसे उस ब्राह्मण के कर्म अच्छे रहते तो वो देवता बन जाता है, और उसके पुण्य क्षीण होने के बाद वो नरक में प्रवेश कर जाता है, हर एक मनुष्य। तो परमात्मा हमारी विधान की वजह से हमें जो सांसारिक इच्छा प्राप्ति रहती है, भोग लालसा रहती है, उससे हमें निसंदेह फल प्राप्त होता है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। पर वो क्षणभंगुर प्राप्ति रहती है, कुछ काल के लिए सांसारिक रहने तक। 7वां अध्याय 25वां श्लोक में कहते हैं, नाह प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोय नाभि जानती लोको मामजेव्ययम्। अर्थात अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। अब हम तो अभी यहाँ पे परमात्मा ने बहुत बड़ी बात बता दी, और हमारी जो भी सोच है उसको पूरा नष्ट कर दिया। गीता में 7वां अध्याय 25वां श्लोक में परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ। उसे वही प्राप्त कर सकता है जिसके भाव में भक्ति हो उसके प्रति, या उसके मन में आस्था हो उसके प्रति, या यत्न करता हो। यत्न मतलब प्रयत्न करता हो उसे प्राप्त करने में, वही उसको जान सकता है। क्योंकि वो जो परमात्मा योग माया से छुपा हुआ है, वो सभी के सामने प्रकट नहीं होता कि मैं हूँ निराकार परमात्मा, ऐसा। क्योंकि उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी चाहिए, और दिव्य दृष्टि तो सरासर मिलती नहीं है जल्दी से। तो फिर भी दिव्य दृष्टि मिल जाए तो फिर सिर्फ सपने में साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि हम शरीर उसको देखने की लालसा तो रखते हैं, पर उसको देख नहीं पाते। शरीर में आत्मा रहते तो आत्मा में देख सकते हैं, अगर हम सोल कॉन्शियस रहे तो।
तो परमात्मा यहाँ कहते हैं मैं छिपा हूँ, प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यहाँ पे स्वयं परमात्मा कहते हैं मैं प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं जन्म भी नहीं लेता हूँ, मरता भी नहीं। वो अज्ञानी है जो मुझे समझता है कि मैं जन्म भी लेता हूँ, मरता भी हूँ। कोई भी भगवान जन्म नहीं लेता और मरता नहीं। सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के देख लो आप। कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण देवता है, सतयुग का पहला राजा है। वो कोई भी भगवान नहीं है। इस दंत कहानियों से बाहर निकलो। भगवान तो एक निराकार परमात्मा शिव है। शिव कल्याणकारी निराकार परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मैं जन्म रहित हूँ, अविनाशी हूँ। जो अज्ञानी है मुझे जन्म मरने वाला समझता है। कृष्ण ने तो जन्म भी लिया, मृत्यु को भी पाया, कर्म बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाए, ऐसा दिखाते ना दंत कहानी में। तो कृष्ण का जन्म भी दिखाया लोगों ने, मृत्यु भी दिखाई और कर्म बंधन भी है। तो कोई परमात्मा छोड़कर कोई भी इस कर्म बंधन से जल्दी नहीं छूटता। तो ये गलत धारणा है कि परमात्मा जन्म लेते हैं। कोई भी स्त्री उस परमात्मा को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर परमात्मा कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मैं जन्म रहित हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तो आगे चलते हैं। इसमें 7वां अध्याय 26वां श्लोक में कहे पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होते वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति पुरुष नहीं जानता। जिसके मन में श्रद्धा और भक्ति ना हो उसको, उस परमात्मा को हम जान नहीं सकते, ऐसे परमात्मा खुद कह रहे हैं। अगर आप कृष्ण को ही भगवान समझने लगे तो परमात्मा को आप कैसे जानोगे? कर्मकांड करने लगे तो उस परमात्मा को कैसे जानोगे? देवताओं का पूजन करने लगे तो परमात्मा को कैसे जानोगे? प्रकृति की पूजा करने लगे तो उस परमात्मा को कैसे जानोगे? इस कर्मकांड से बाहर आओ। ये बहुत पीड़ादायक, तकलीफदायक है। इससे कोई प्राप्ति नहीं होती। ये फिजिकल है। उस परमात्मा को सिर्फ सोल कॉन्शियस से पा सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं चिंतन करो, मनन करो, मन मना भोग का है। मन मना भोग मतलब मुझे याद करो, मेरा मेडिटेशन करो। जैसे हम मेडिटेशन किसका करते हैं, योग किसे कहते हैं? हमारे बच्चों को या माँ बाप को याद करना है तो हमें कोई मेहनत लगती है कि नहीं लगती ना, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसके प्रति मेरा प्यार हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, तो मैं उसको आसानी से याद आता हूँ। तो परमात्मा को याद करना कोई असंभव काम नहीं है और पाना भी बहुत सरल है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।